हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था बाइनोमियल द्विपद प्रमेय, और हमने प्रसार करना सीखा। यहाँ हमने पास्कल ट्रायंगल बनाना सीखा और कैसे जो है हम दो पदों का प्रसार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला कह सकते हैं या प्रसार के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। और उसके लिए हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की थी कि जब आप दो पदों का प्रसार करते हैं और जब आपके पास n पद हैं तो तब आप कैसे प्रसार करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम आज की क्लास में ठीक है जनरल पद को निकालना सीखें। हम बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या क्या चीजें, बाइनोमियल का मतलब होता है दो पद। ठीक है, दो पदों का प्रसार कैसे किया जाता है। तो बेटा, हमने अभी तक कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे a प्लस पावर 0 हमेशा किसी की पावर जब आप क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो आपको हमेशा 1 मिलता है। a प्लस 1 का हमने पावर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और यहाँ तक हमें पता भी था। अब ये जो पावर हम कर रहे हैं, यानी कि दो पदों का पावर हम निकाल रहे हैं, तो इसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था कि इसमें a की पावर किस तरह से आ रही है, कितने नंबर ऑफ आपके टर्म्स हैं, कितनी यहाँ पर b की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और a की पावर डिक्रीज हो रही है। इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला था, एक पास्कल ट्रायंगल बनाया था इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए। और इससे बेटा हमने निकाल लिया था a प्लस बी की पावर n को आप कैसे दर्शाते हैं। n सी तो a की पावर n, यहाँ b की पावर आपकी 0 है। फिर आता है n सी वन a की पावर n माइनस 1 b प्लस n सी टू a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और n तक हम इसको ले गए थे। तो जब भी आपको प्रसार करना हो तो आप इस फॉर्मूले से हमने किया। साथ में माइनस साइन के लिए बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो b है b की जगह पर आप माइनस b रख देते हैं। तो b के लिए क्या आ जाता है, एन सी 0 a की पावर n माइनस में एन सी 1 a की पावर n माइनस 1, और ये आपका एक प्लस का साइन देगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमने किया, साथ में इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम आज एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, अब तो है आपका जनरल टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं, अध्यापक पद। या इसको आप हिंदी में अध्यापक पद भी आप, एक बार जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा, a प्लस बी रेज टू द पावर n, इसका जब हम प्रसार करते हैं तो किस तरह से प्रसार करते हैं, लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एन सी 0 a और b दोनों की पावर आती है, फिर प्लस में एन सी 1 और a की पावर और b की पावर दोनों की आ जाती है, फिर प्लस में एन सी 2 a की पावर और b की पावर आ जाती है, जैसे फिर प्लस एन सी n तक हम जाते हैं, इसको हम एन सी n और a की पावर, और पावर हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला था। एन सी 0 जब आपके पास आता है तो a की पावर n हो जाता है शुरुआत में, और b की पावर 0। ठीक है, a की पावर यहाँ पर n माइनस 1 हो जाता है, यहाँ पर n माइनस 2 हो जाता है, और यहाँ बेटा आपका आगे एक टर्म और लिखें तो n माइनस 3 भी आता है, और यहाँ पर आपके पास n माइनस एन सी एन और a की पावर n माइनस n यानी कि 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पर n माइनस n, और यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी, अच्छा b की पावर तो हमने 0 1 2, और यहाँ पर आपके पास n आ जाए। ये हमने एक
दो पद यानी द्विपद प्रमेय को कैसे हम प्रसार करते हैं, कैसे इसका प्रसार किया जाता है, ये हमने निकाला था पास्कल ट्रायंगल से। फिर हमने उसको जो है संचय से रिलेट किया और फिर पास्कल ट्रायंगल से भी हमने इसके गुणांक निकाले और इस तरह से हमने ये प्रसार का एक फॉर्मूला बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं व्यापक पद की, जनरल टर्म। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन हम इसी देखिए, जब आप व्यापक पद निकालेंगे यानी कि आरवां पद यदि आपको निकालना हो, आरवां पद यदि हमें निकालना हो, तो बेटा आरवां पद आप कैसे निकालते? बेटा ये आपका प्रथम पद है या फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, ठीक है। ये आपका द्वितीय पद है, ये आपका तृतीय पद है और ये आपका अंतिम पद है या nवां पद। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे अभी बताती हूँ। जब हमारा फर्स्ट पद था तो NC0 आया था, यानी कि यहाँ पर क्या आया होगा, NC0 आया। NC0 का मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट पद है, तो वन पहला पद है, तो 1 - 1 0, तो यानी कि सब में n तो आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने n तो लिख दिया, n तो हमने लिख दिया। सी लिखेंगे, यहाँ क्या आया, पहला पद था तो 0, यानी कि पहले पद 1 - 1 तो 0 आया। जब दूसरा पद है तो क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1 आया। तीसरा पद आया तो 3 - 1 यानी कि यहाँ पर 2 आया। कहने का मतलब ये है कि जब हम आरवां पद निकालेंगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, r - 1, एक कम हो रहा है ना, एक कम हो रहा है। ये पद कौन सा है, ये n+1वां पद है, और जब इसमें हम -1 करेंगे तो आपका क्या आया, n आया। ठीक है बच्चों, अब में यहाँ पर आप पहला पद तो 1 माइनस किया, द्वितीय पद 1 माइनस किया, तृतीय पद 1 माइनस किया, इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आपका क्या होगा, 1 माइनस होगा। ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे हम इसको। अब इसके बाद a की पावर आती है, a की पावर आती है, ठीक है। यहाँ पर a की पावर, तो बेटा यहाँ देखिए, जब आप a की पावर लिखोगे, a की पावर यहाँ n आया है, n - 0, n - 0 n आ जाता है, n - 1 आया, n - 2 आया, और जब अगला पद लिखते तो n - 3 आता। कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम इस c के ऊपर जो हमने लिखा है उसी में से हम माइनस करते, तो यहाँ पर आप पावर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप पावर लिखेंगे n - r - 1। यही तो कर रहे थे हम हर पद में, हर पद में यही तो किया, n - 0 n, n - 1 लिख दिया, n - 2 लिख दिया, है ना। और यहाँ पर देखिए n - n फिर से 0 आ गया है, लास्ट पद जो हमने निकाला, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपने a की पावर ये लिख दी। अब हम b की पावर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। b की पावर आई क्या है, c यहाँ 0 था, c nc0 तो b की पावर 0, nc1 तो b की पावर 1, nc2 तो b की पावर 2 और ncn तो b की पावर n, यानी कि जो यहाँ पर होगा वही b की पावर आएगी, यानी कि r - 1 आएगा। इतना यदि आपको समझ में आ गया तो हम आगे इसको करते हैं। तो ये आपका आरवां पद आ गया है, ये आपका आरवां पद आ गया है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है, ये आपका थोड़ा सा टफ है। क्यों, क्योंकि n की पावर r - 1, b की पावर r - 1, यहाँ भी r - 1। अब हम rवें पद के बजाय यदि r+1वां पद निकालें, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जहां r है वहां r+1 रखिएगा, तो हो जाएगा NC r+, देखो r की जगह क्या रखना है, r+1, और 1 से 1 कट जाएगा, r+1 - 1 तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, NCr। फिर से यहाँ पर भी r की जगह आप क्या रखोगे, r+1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाता है a की पावर n माइनस में r, और यहाँ पर आ जाएगा b की पावर r। और इसी r+1 पद को ही हम क्या करते हैं,
हम टी आर प्लस वन, यही आपका व्यापक पद कहलाता है, जिसको हम टी आर प्लस वन कहते हैं। एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। यही आपका बेटा जनरल टर्म्स है। यही आपका जनरल, ठीक है। अब इस जनरल, इस व्यापक पद से आप कोई भी पद निकाल सकते, यानी कि ये पहला पद है, इसको आप T1 कहेंगे, ये आपका T2 होगा, ये आपका T3 होगा और ये आपका क्या होगा, TR प्लस वन होगा। समझ में आई बात? यहाँ से हमने इस प्रसार से ही इसका क्या निकाल दिया है, जनरल पद निकाल दिया है, इसका हमने व्यापक पद निकाल दिया। चलिएगा, इतना नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर इससे। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 8 पॉइंट, जो आप नई बुक है उसमें आपका 7 होगा और इसमें आपका 8 है, यानी एक्सरसाइज के लिख लेते हैं सीधे डायरेक्ट, जो भी आपके पास बुक हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी पर बेस्ड। चलिए, आपके पास है x माइनस टू वाई रेस टू द पावर 12 के प्रसार में चौथा पद बताइए या निकालिए, है ना। चौथा पद आपको निकालना है, मैं आपको चौथा पद निकालना, और यही तो हमने अभी सीखा है इससे पहले, कि जब भी आपके पास ये सारे पद हो, और देखो इससे पहले तो हमने सिर्फ ये प्रसार सीखा था, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट किसी एक पद के बारे में पूछा जाए, तब हम कैसे निकालें, चौथा पद कैसे निकालें, यानी कि T1, T2, T3, T4 बेटा हमें निकालना है। और T4 का बेटा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चौथे पद का मतलब है T4, और T4 को हम कैसे लिखते हैं, T3 प्लस वन, क्योंकि हमने किसका प्रसार करना सीखा है, R प्लस वन का, ठीक है। चौथा पद यानी कि T4 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, T3 प्लस वन, ये आपका चौथा पद हो जाए। अब यहाँ से आपके पास R भी आ गया है और साथ आपके पास क्या आ गया है, चौथा पद भी आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है T4, और T4 को बेटा हम लिखते हैं 3 प्लस वन, है ना। T4 को लिखते हैं हम 3 प्लस वन। आपके पास है x माइनस टू वाई रेज टू द पावर 12, और बेटा यहाँ से x आपके पास क्या है, a है, या a आपका क्या है, x है, b आपके पास है माइनस का 2y, है ना, और n आपके पास कितना है, 12 है। और हम जानते हैं टी आर प्लस वन का फॉर्मूला, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला प्रसार किस तरह से करते हैं, एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर बी रेस टू द पावर आर, ये तो हमारा फॉर्मूला है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी में हमने क्या करना है, वैल्यूज रखनी है और चौथा पद निकालना है। बस ध्यान देने वाली बात, चौथा पद कहाँ है, तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, T3 प्लस वन, तो चौथा और आपका T3 प्लस वन हो जाएगा। तो चलिए, वहाँ पद, तो यहाँ से हम वैल्यूज को रखेंगे, तो T प्लस वन वहाँ पद क्या हो जाएगा, n कितना है बेटा, 12 है, C R कितना है आपके पास, R आपके पास 3 आ गया है, यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया है,
r इज इक्वल्स टू आपके पास 3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। a की पावर n कितना है 12 माइनस 3 और b की पावर कितनी है बेटा, b आपके पास, चलो a और b का मान भी रख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो हम लिख चुके हैं। a आपके पास कितना है, a आपके पास है x, ये यहाँ से x है, तो x की पावर बेटा कितना हो जाएगा n माइनस यानी कि 12 माइनस में 3 एंड b की पावर यानी कि -2 की पावर कितनी है, b की पावर r का मतलब 3 से, ठीक है। चलिए तो t+1 पद पद किसके बराबर हो जाएगा, 12c3 को खोल लीजिए। तो 12 को आप कैसे खोलेंगे, 12 तो फैक्टोरियल में आ जाएगा, अपॉन में 12 माइनस 3 आपके पास 9 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, -8 वाई की पावर 3, तो आप इस तरह इसको खोल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, तो देखिए फैक्टोरियल 12 को तोड़ लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, या इसको आप इस तरह से लिख, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 9 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 से बेटा 9 कट जाता है और 12 और 2 कट गया है, ये आपके पास कितना आ गया है 11 22 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 220। और यहाँ से देखिए 9 रेस टू दी पावर x रेस टू दी पावर 9 है ना, और y रेस टू दी मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर लोगे, 8 के साथ करोगे, तो 0 760, देखो इसकी मल्टीप्लाई कितना आया 220, 760 1760 x की पावर, ये माइनस में आएगा, x की पावर 9 और y की पावर 3, यही बेटा आपका आंसर हो गया है कि आपका t+1वां पद या चौथा पद, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं, ये तो आपका रफ वर्क है, इसे इस तरह से हम पदों को अलग अलग निकालते हैं। यदि आपके पास व्यापक पद का फॉर्मूला है तो अलग अलग पद। एक क्वेश्चन आपका दूसरा है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा x² माइनस वाई रेज टू दी पावर 6 के प्रसार में पद, अब व्यापक पद बताना, ठीक है। तो बेटा देखिए a हमारे पास a प्लस बी रेज टू दी पावर n का जब हम प्रसार कर रहे थे और उसका जब व्यापक पद बेटा हमने निकाला था, तो बेटा व्यापक पद का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, r+1वां पद या n+1वां पद की बात करते हैं, r+1वां पद हमने कैसे निकाला था, tr+1 इज इक्वल टू ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रसार जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, x² है,
एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। यहाँ से ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, कि बेटा आपके पास क्या है, माइनस का वाई है, और एन आपके पास क्या है, 6 है। तो आप क्या कीजिएगा, प्रसार करना है आपको, तो ये आ जाएगा क्या, एन कितना है बेटा, 6 सी आर की वैल्यू नहीं दी गई है, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और इसकी भी पावर क्या है, एन कितना है, 6 माइनस आर, ठीक है। और वाई, ये आपका माइनस का वाई कितना है, आर कितना है, आर ही है, ठीक है। तो आप चाहें तो 6 CR को एज इट इज रहने दें, एक्स की पावर हो जाएगी क्या, 12 माइनस में 2R, और माइनस का y, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, -1 की पावर R इंटू में y की पावर R, ऐसा आप लिख सकते हैं। और एक स्टेप आगे इसको बढ़ाएंगे तो -1 की पावर तो R हो जाएगा, 6CR हो जाएगा, और x की पावर 12 माइनस 2R, और y की पावर R, यही बेटा इसका प्रसार हो जाएगा। हमने क्योंकि इसके व्यापक पद को बताना था। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जिसे आप घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई एक्स, इसकी पावर है 12, और यहाँ पर आपको दिया है x डज नॉट इक्वल टू, के प्रसार में आपको क्या करना है, व्यापक पद निकालना, के प्रसार में व्यापक पद चलिएगा। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो a आपके पास क्या हो जाता है बेटा, a आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया है, b बेटा आपके पास क्या हो गया है, माइनस का y और x हो, और n की बात करें तो n आपके पास 12 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना। प्रसार करने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा, टी आर प्लस 1 अच्छा, हम सीधे जो है प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए, n यानी कि 12, पहले एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिएगा, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर ई की पावर r, n है आपके पास 12, सी आर, ए है आपके पास एक्स स्क्वायर पावर n यानी कि 12 माइनस आर, और इंटू में b कितना है, माइनस का y और x की पावर, ये है r यानी कि r एज इट इज रहेगा। और इसको आप खोल सकते हैं पुनः, 12CR x की पावर देखो 24, 24 माइनस में 2R, इंटू में आप लिखेंगे क्या, -1 की पावर R, और y की पावर भी R, और x की पावर भी R, से आप बाद में x की पावर करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, और साथ में हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।